नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की कथा करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यह संपूर्ण जगत, श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब कि ये जो सारा जगत है ये मैंने बनाया है, लेकिन मैं इस सारे जगत में नहीं हूँ। समस्त जीव मुझ में है, सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं सब जीवों में नहीं हूँ। इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि जब तक मुझे तुम नहीं खोजोगे खुद के अंदर, तब तक मैं नहीं हूँ। और जिस दिन तुमने मुझे खोज लिया तो तुम्हें मैं दिखने लग जाऊंगा। राइट? तो क्योंकि जो प्रभु है वो व्याप्त, राइट, कि हर चीज उन्होंने बनाई है, वो चैतन्य रूप है। राइट? वो कोई जड़ नहीं है, लेकिन उन्होंने सारी जो जड़ चीजें हैं वो भी बनाई हैं और हमें भी बनाया है। तो ईश्वर हम में है, लेकिन कैसे? अव्याप्त रूप में है। राइट? अगर वो अब यहाँ बोल देते कि मैं ईश्वर हूँ और मैं सब में हूँ, तो जो ईश्वर के गुण है वो सब में आने भी चाहिए। लेकिन जब तक उन चीजों को हम खुद नहीं खोजेंगे वो नहीं मिलेंगे। राइट? हाँ, तो हमें खोजना है ईश्वर को। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। देखिए, वो किसी का भी अंश नहीं है। जैसे हवा हर जगह है, लेकिन इन वस्तुओं का वो चीज नहीं है। लेकिन हमारे अंदर भी हवा है, हम हवा से भी बने हैं, लेकिन हवा हमारे अंदर तो नहीं है ना, अब हमारे आसपास है। राइट? क्योंकि जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो हम अपने अंदर की हवा तक कब तक सांस लेंगे? हमें उसके लिए बाहर की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे अंदर हवा नहीं है, बल्कि वो हर जगह बाहर है वो हवा। राइट? राइट। और क्या कह रहे हैं? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती है। जैसे ही मैं किसी चीज को उत्पन्न करता हूँ वो चीज मुझ में नहीं रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उस चीज को उत्पन्न नहीं किया। जैसे माँ का ही लगा लो, माँ बच्चे को उत्पन्न करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर है। राइट? उससे वो बाहर निकल जाता है, लेकिन उसने उसका सृजन तो किया है, उसी में से निकला है, लेकिन उसमें वो नहीं है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ये सृष्टि जिस कारण उत्पन्न हुई है वो उनका कारण है, उसका स्वरूप नहीं है। राइट? अगर मैं ये बोलूं कि ये पहाड़ ईश्वर है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहाड़ को किसने बनाया है? वो ईश्वर है। आप समझ पा रहे होंगे, आशा करती हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये इस चीज को समझाना, बट हम एग्जाम्पल से इस चीज को समझ सकते हैं। इसीलिए ना कई लोग बोलते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये सृष्टि तो पहले से ही थी और ऐसी ही है। राइट? लेकिन ईश्वर है, क्योंकि इसको बनाने वाला है। ऐसे ही नहीं बन जाती है कोई चीज, हर चीज का सृजन करना पड़ता है। अब देखिए, एक बिल्कुल सिर्फ पृथ्वी ही थी ना यहाँ पर, फिर इंसान था, इंसान ने क्या क्या चीजें बना लिया है। आप कितनी ये फोन बना लिया, स्टैंड बना लिया है, गहने बना लिए, बुक बना ली, तकिए बना लिए, सोफे बना लिए। ये सारी चीजें किसने बनाई है? इंसान ने ही बनाई है ना। लेकिन पहले तो ये नहीं थी ना। तो अब अगर इंसान मर जाए है, तो कोई और प्राणी जिंदा हो जाए, तो ये बोलेंगे अरे ये
सोफे, ये गाड़ियां, ये सब तो पहले से ही थी। इनको बनाने वाला कोई नहीं है। तो ये कोई मतलब थोड़ी ना है कि भाई इंसानों ने बनाई है। इंसान थे, लेकिन कोई ऐसी आपदा आई कि सारे इंसान खत्म हो गए। कोई भूकंप आया या कोई सुनामी आई, सब सारे जो प्राणी हैं, मनुष्य है, वो सारे खत्म हो गए। लेकिन बाद में जब हम पुरानी चीजों को देखते हैं, जैसे हड़प्पा संस्कृति, उसके अवशेष मिलते हैं, नगर मिलते हैं, उनसे हम देखते हैं कि भी हाँ, कितनी अच्छी मैनेजमेंट थी वो थी। डायनासोर है, खत्म है, लेकिन जिनके अवयव है उनसे हम पता कर रहे हैं ना कि भी हाँ, डायनासोर भी थे कभी। तो इस तरह से ही ईश्वर भी है, और उसी ने ये सारी सृष्टि, ब्रह्मांड, ये सब रचा है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर नहीं है। किसी चीज को भी उत्पन्न करने वाला हमेशा रहता है, कोई ना कोई होता है। अब जैसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग चीजों की इन्वेंशन की, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ना किसी ने इन्वेंट नहीं किया इसको, ये तो पहले से ही थी। ऐसा नहीं होता है। तो ईश्वर भी है जिसने इस सृष्टि को रचा है, पर वो इस सृष्टि में नहीं है। वो हमें उन्हें देखने के लिए या उन्हें महसूस करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। देखिए, अभी फिर हवा का ही एग्जाम्पल दे दिया है श्री कृष्ण ने। जिस प्रकार हर जगह प्रहवान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, हमेशा आकाश में क्या है, वायु रहती है, प्रबल तीव्र गति की रहती है। उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो उसी प्रकार सारे जो प्राणियों में, ईश्वर में सारे प्राणी स्थित है। मतलब जो ईश्वर है वो तो आकाश है, और जो वायु है वो हम है। तो ये जो पूरा चीज है, ये ईश्वर ही है, और हम ईश्वर के अंदर है। राइट? जैसे माँ की गर्भ में बच्चा होता है, लेकिन बच्चे में माँ नहीं है, लेकिन बच्चा माँ में है। तो इस तरह से आप इस ये कठिन टॉपिक को समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे की एक अलग आइडेंटिटी है, माँ की एक अलग आइडेंटिटी है। राइट? उसी तरह से माँ बच्चे को पैदा कर सकती है, लेकिन बच्चा माँ को पैदा नहीं कर सकता। ऐसे ईश्वर ने हमें रचा है, और हम ईश्वर को नहीं रच सकते। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। मतलब ईश्वर अपनी सृष्टि को रचते हैं, फिर उसमें से नई नई चीजों को उत्पन्न करते हैं। जैसे जब सारे डायनासोर मर गए तो उत्पन्न हुई नई नई चीजें, उत्पन्न हुई, इंसान की उत्पत्ति हुई। फिर ईश्वर उसको सारा विनाश कर देते हैं, उसको रीसेट करने के लिए सारा उसका विनाश करके फिर से उससे कुछ कुछ चीजें बना देते हैं। तो जब विनाश करते हैं तो अपने अंदर समेट लेते हैं, और जब उत्पन्न करते हैं जो अपने अंदर से निकाल के उसको उत्पन्न करते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हम बहुत सारी चीजें, अलग अलग खिलौने बना देते हैं, मिट्टी के खिलौने, फिर उसमें पानी डाल के फिर से उसको मिट्टी बना देते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर उस चीज को कर रहे हैं, वो अपने अंदर समा लेते हैं सारी चीजों को, और फिर बाहर निकाल के फिर से उत्पन्न कर देते हैं। और ये सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। कि भी मेरी इच्छा से ये उत्पन्न होता है, और मेरी ही इच्छा से यह इसका विनाश भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं इसको बनाने वाला हूं। जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हम इसको दोबारा से बना सकते हैं।
राइट। लेकिन ऐसा कोई इंसान है जिसने उस चीज को कभी बनाया ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है, वो उसका इन्वेंशन नहीं कर सकता, राइट, अनटिल उसने कुछ उसको बताया ना हो। अब इन्वेंशन करके चले जाते हैं तो वो पूरी अपनी थ्योरी जो प्रैक्टिकल है वो सब इन्वेंशन है, उसको लिख के जाते हैं कि ऐसे 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 हुआ, तो वो सारी पढ़ाई हम पढ़ते रहते हैं। तो हम उससे वो चीज दोबारा बना सकते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें ये नहीं बताया है कि मैंने सृष्टि को कैसे रचा, तो हम उस चीज को दोबारा हम नहीं बना सकते। अभी किसी चीज की रेसिपी हमारे पास है ही नहीं तो हम उसको बना ही नहीं सकते ना, राइट। हमें पता ही नहीं है इस फूड में क्या क्या डाला है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि इसको कैसे बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये किसकी इच्छा पे डिपेंड करता है? ये ईश्वर की इच्छा पे डिपेंड करता है। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा। हम आज ये सोचते हैं कि आज सारा संसार का विनाश हो जाए, तो नहीं होगा। जैसे अभी विश्व युद्ध चल रहा है, तो वो ईश्वर की ही इच्छा से चल रहा है, किसी की इच्छा से नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी कलयुग आ गया है, तो अब धीरे धीरे सृष्टि का विनाश स्टार्ट होने लग जाएगा। तो इंसान भी वैसे ही ये चीजें करने लग गई है। तो ये सब ईश्वर की ही इच्छा से हो रहा है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी कि भाई ये सारी चीजें बंद हो जाए। तो कोविड आ गया और सब बंद हो गया, कि थोड़ा सा सांस लेने दो पृथ्वी को, तो उससे वो चीजें हो गई, राइट। हे धनंजय, ये सारे काम मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ मैं उससे उदासीन रहता हूँ। उदासीन का मतलब क्या है? कि मैं इनके बंधन में नहीं बनता, ना मेरे अंदर इनसे अहंकार आता कि वाह मैंने सारी सृष्टि को रच दिया, वाह मैंने नदियां बना दी, पहाड़ बना दिए, समुंदर बना दिया। ये सब ये सारी चीजें मुझे बांध नहीं पाती। मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं होता, या मुझे ये सारी चीजों से मोह नहीं होता। कई लोगों को मोह हो जाता है कि अरे पहाड़ों में जीवन व्यतीत करेंगे, नहीं, समुद्र के किनारे एक अच्छा सा बंगला बना के रह के उसमें हो जाएंगे। कई लोग अपना अच्छा घर बना के अपने अच्छे कपड़ों से ही मोह कर लेते हैं कुछ लोग, तो बताइए। तो इन सब चीजों से ईश्वर को कोई मोह नहीं है। ये सारे काम मुझे नहीं मान पाते हैं, मतलब मेरे अंदर अहंकार नहीं आता है कि मैंने ये सारी चीजें बनाई है। और अब मैं अगर मोह होता तो वो सृष्टि का विनाश ही नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर किसी चीज से, जैसे एक माँ को अपने बेटे से प्रेम है, मोह है, तो क्या वो उसे मार सकती है? नहीं मार सकती ना। लेकिन ईश्वर को ऐसा कोई अहंकार या कोई मोह नहीं है। वो उन्होंने सृष्टि रची है और उन्हें लगेगा कि अब ये सृष्टि पे अच्छे लोगों की संख्या बिल्कुल खत्म हो गई है, तो उसका विनाश भी कर देंगे, अपने आप कर देंगे। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ, इनसे ही दूर रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही हमें होना चाहिए ईश्वर की तरह, कि भाई जो अपना काम है हर चीज को अपने कर्तव्य की तरह करे, कि ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं इस चीज को कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरा कर्तव्य है कि जो मेरे पास ज्ञान है गीता का वो मैं आपको दे दूं। अब इस पे चाहे 1 व्यू आए या 100 व्यू आए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये चीज धीरे धीरे आएगी, राइट। तो क्यों? अगर आपसे फर्क पड़ने लग जाएगा, अरे नहीं 1-2 व्यूज ही आता है, चलो मैं छोड़ देती हूँ बनाना, नहीं, ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं उसको आप तक पहुंचाऊं। अगर मेरी वजह से कोई एक इंसान भी अच्छा बन गया, या उसके व्यवहार में सुधार आ गया, या उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, और मेरे अच्छे कर्म बनेंगे। मेरे अच्छे कर्म बनेंगे तो मुझे फायदा होगा, और मेरी वजह से कोई एक इंसान अच्छा बन गया तो वो समाज का एक सुरक्षित हिस्सा बन जाएगा, और मैं उस इंसान के साथ फिर अच्छे से रह सकती हूँ, राइट।
अगर समाज आपकी वजह से अच्छा बन रहा है तो उसका फायदा आपको ही सबसे ज्यादा है। अगर हम बच्चों को शिक्षित करेंगे, आगे जाकर वो हमें हमारे लिए ही सुख उत्पन्न करेंगे। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, किस लिए? ताकि आगे वो समाज अच्छा समाज बना सके और हम फिर अच्छे समाज में रह सके। तो इसे हमें अपने एज अ कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, राइट। और अच्छे व्यूज आ जाते हैं तो फिर और सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन सिर्फ व्यूज पाने के लिए आपको कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो आपको अपने आदर्श या आपका जो धर्म है उसके खिलाफ करना पड़े। लेकिन आजकल यही हो रहा है, ज्यादा व्यूज पाने के चक्कर में गलत गलत चीजें लोग अपलोड करते हैं, तो वो सब नहीं है। तो हमें हर चीज को अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए, तो हम कभी भी उससे बंध नहीं पाएंगे, राइट। अपने कर्तव्य की तरह करो और काम खत्म करो, बस, राइट। तो आज के लिए इतना ही, अगली एपिसोड में आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।